बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारे दोस्तों। हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट टू डिजिट का कॉन्सेप्ट, जिसमें रूल फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला है 41 का घात 72 है। 41 का घात 72, इसका कैसे लाएंगे? तो यहाँ वाला एक तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ मान के चलिए 61 है और 61 का घात कितना आ गया? तो 61 का घात सपोज कर लीजिए यहाँ पे आ गया 423। तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा और 6 को 3 से गुना कर लेंगे तो 6 3 18, इसका भी कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। क्लियर है? आगे आइए, यहाँ पे हम लोग बात कर ले 21 का घात 748 है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो ये वाला एक जो है ये तो यहाँ पे आना ही है और 2 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यानी 61 हो जाएगा अंतिम 2 अंक। अगला सवाल आ गया, जैसे 31 का घात दिया हुआ है आपका 6493 दिया हुआ है, 6493। क्लियर है? तो ये वाला जो एक है ये एक तो यहाँ आ ही जाएगा और 3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। इसका अंतिम 2 अंक कितना आ गया? 9 आ गया। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे पूछा हुआ है कि 491 और इसका घात है आपका 83 है। इसको कैसे बनाएंगे? तो ये वाला जो एक है वो तो यहाँ आ ही जाएगा और इस 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया क्या होगा? 27 होगा। 27 का मतलब 7, यानी अंतिम 2 डिजिट यही होगा। क्लियर है? अगला सवाल आ जाइए 571। 571 का घात दिया हुआ है 64 और आपको लाना है अंतिम 2 अंक। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 7 चौका 28। 28 का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका यहाँ पे 51 रेज टू दी पावर 456। इसका कैसे लाएंगे? तो ये वाला एक जो है ये तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा और 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 6 का 30, यानी 0 1 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ गया आपका, पूछा हुआ है 61 रेज टू दी पावर 567। इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे ये वाला जो एक है इसको तो हम यहाँ पे रखेंगे और 6 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42। ठीक है, यानी अंतिम 2 डिजिट कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 21 आ गया। क्लियर है भाई? अब चलिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर मर्ज करके इस प्रकार से लिख दिया जाए कि जैसे 51 का घात है 456, 51 का घात 456 गुना में दे दिया है 61 का घात 567। तो अगेन वही करना होगा। इसके लिए ये वाला एक तो यहाँ आएगा ही आएगा और दूसरा हम लोग क्या करेंगे? 5 6 का 30, 30 का मतलब होगा 0। और यहाँ देखिए इसके लिए तो फिर ये वाला एक तो यहाँ ही जाएगा और 6 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 का कितना? 2। अब इसको गुना करेंगे तो अंतिम 2 डिजिट कितना आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे एक वाले में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू क्या होता है कि जब आपके पास 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, तो ये सब रहने पर हम लोग प्रयास क्या करते हैं? हम लोग प्रयास करते हैं कि एक बनाना है ना, 1 बनाने का हम लोग फोकस करते हैं। एक बनाने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक बनाना है आपको। अच्छा, एक कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि 3 का घात जो 4 होता है वो 81 होता है। तो 81 है, यानी ई का स्थान पर 1 ढूंढना है।
अच्छा, 7 का जो घात है वो क्या होगा, तो 7 का घात अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों तो उसका भी 4 अगर करेंगे तो इकाई स्थान पे यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और 9 के बारे में हम लोग जानते हैं कि 9 का घात अगर आपका सम हो, सम का मतलब इवन हो, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, ऐसा आता है, तो इसका भी इकाई स्थान पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो हमें पूरा प्रयास करना है कि 3 वाले केस में, 7 वाले केस में और 9 वाले केस में किस प्रकार से इकाई स्थान पे 1 लाया जाए। और जैसे ही हम लोग 1 ले आएंगे तो सवाल काफ़ी हो जाएगा इजी। क्लियर है? तो चलिए 1-2 क्वेश्चन लेके हम लोग पहले समझते हैं इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सवाल नंबर आपका आ गया फर्स्ट। जैसे मान लीजिए कि 13 का घात आपको दे दिया है 43 और इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब 43 दे दिया है तो हम पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पे जो घात है वो 4 के मल्टीपल में हो जाए, यानी हम लिख सकते हैं इसको 40 गुना में 13 का घात कितना, 3। अच्छा, 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 40 को लिख सकते हैं 13 का घात 4 और उसका घात कितना, 10 और गुना में कितना, तो इसका तो 2197 होता है, ये हमें पता है। इसका क्यूब जो है 2197 होता है, ये हम नीचे लिख दिए यहाँ पे। क्लियर है भाई? अब देखिए यहाँ पे इसका जो पावर 4 होता है, इसका पावर जो 4 होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। क्लियर है? इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि 2197 और गुना में कितना, 13, यही होता है पावर 4। और इसका पावर कितना है, तो इसका पावर है 10 और गुना में यहाँ कितना आ गया, 2197 आ गया। क्लियर है? अब जब आप इसको यहाँ से गुना कीजिएगा, देखिए यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो ये 13 सतह 3 सतह 21 आ जाएगा, कैरी रहा 2, फिर 3 9 27, 27 और 7 कितना, तो 27 और 7 34 और 2 यहाँ 61 आ गया। और इसका घात कितना आ गया, तो अब आप कहेंगे इसका घात बना यहाँ पे 10 और गुने में कितना आ गया, 2197 आ गया। क्लियर है? तो चलिए अगले पेज पे समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 61 रेज़ टू दी पावर 10 था और क्या दिया हुआ था यहाँ, तो ये जो है आपका दिया हुआ है 2197 था। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2197। अब देखिए एक वाला केस आ गया तो यहाँ तो 1 होगा ही होगा, और 6 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और इसको अगर हम गुना करें 2197 से तो यहाँ पे 2197 ही आना है और अंतिम 2 डिजिट कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ सवाल और लेके देखते हैं हम लोग इस प्रकार के सवाल को। जैसे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सपोज कर लीजिए अगला सवाल आपका ये बना 361 का घात 361। चलिए अभी हम लोग केस देख रहे हैं 3 वाला। तो 3 वाला केस देखिए, इसको हम लोग अभी हटा देते हैं। आप आ जाइए 3 वाले केस में। तो 3 वाले केस में क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपका आ गया 3 का जो घात है वो अगर हम यहाँ कर दे 42 कर दे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम तोड़ लेंगे। 4 के मल्टीपल में पावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 3 का घात 4 क्या देता है, 81 देता है। यहाँ आ गया 2, इसको अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसका कंप्लीट पावर 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9। 3 का घात 4 क्या होता है, तो 3 का घात 4 81 होता है और 81 का घात कितना आ गया, 10 आ गया और गुना में कितना आ गया, 9। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसके लिए तो ये वाला एक तो यहाँ आएगा ही आएगा और 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 0 गुना 9 कितना आ जाएगा, 9। तो इसका तो आ जाएगा आपका 9।
क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगर इसी प्रकार से 9 वाला केस आ जाए, जैसे हम ले लेते हैं 19 का घात 256 अगर आता है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमें प्रयास ये करना है कि 19 का जो पावर है, अब जानते हैं कि 19 का घात जो इवन होता है तो उसका आउटकम क्या आता है, 1 आता है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 का घात 2 और होल पावर कितना, 128। अब इसको आप लिख सकते हैं 361 और ऊपर कितना आ गया, तो 128। अब इस एक के लिए आप क्या लिखेंगे, तो इस एक के लिए हम लोग एक ही लिखते हैं और 6 गुना 8 क्या होगा, 48। तो इसका अंतिम 2 अंक कितना आएगा, 81 आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपका आ गया 8, 6, 7, 8, 9 कुछ भी, बस 9 वाला केस हमें लेना है और इसका अगर घात आ गया यहाँ से 41, तो अब हम देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे। अब देखिए इधर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो हमें लाना है लास्ट 2 अंक, तो इसको आप ढोके फालतू का मत ले जाइए। आप यहाँ पे लिखिए 89 और इसका घात लिख दीजिए 41, ठीक है। अंतिम 2 अंक लाना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 89 का घात 4, उसका होल पावर 10 और गुना में कितना, 89। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो 9 का जो केस है यहाँ पे, तो इस 9 वाले केस में ये जो वैल्यू बनेगा आपका, यहाँ तो आपका आ जाना है 1 आ जाना है। क्लियर है भाई। अब 1 का वैल्यू यहाँ जो भी हो, 9 का तो 81 होगा ही, और यहाँ पे कोई भी संख्या हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, और गुने में क्या है, 89। इसको अगर हम सॉल्व करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उस नंबर का गुना तो 0 से ही होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 आना है। और इस 1 को तो हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं, तो 0 1 आएगा, और यहाँ कितना आ गया, 89। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 89 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें एक सवाल और देख लीजिए। 3 का जैसे सपोज कर लीजिए कि 3⁴404, इसको सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं 3 वाले केस में, 7 वाले केस में क्या करना है कि इसका पावर 4 रखना है, तो इसका पावर 4 रखेंगे और होल पावर अब हमको लिखना होगा 101, क्योंकि कंप्लीट 404 पुराना है। अब हम जानते हैं यहाँ से कि इसको हम लिख सकते हैं 13 का पावर 4 का मतलब हो गया 169, और गुना में कितना प्यारे दोस्तों, 169 हो गया, ठीक है। और ऊपर कितना है, 101 है, सही है। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक क्या आएगा, 61 आएगा। इधर कुछ भी आए उसे मतलब नहीं है, ऊपर आ गया 101। ये वाला 1 तो यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो अंतिम 2 अंक कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंजॉय कीजिए।